हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 एक्सरसाइज 11th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक छोटी सी फिगर मैं बना देता हूँ, पेन से बना देता हूँ। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। वाई कैसे बनेगा, ये वाई हो गया, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। यही होता है ना हमारा, इसी तरीके से सही बनाई ना मैंने फिगर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारी क्या होगी लाइन, क्या होगी ये जो है ना, ये देखिए ये जो मैंने डार्क करी है, ये हमारी एक लाइन होगी। ठीक है, तो वो ये क्या है हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो इस ओरिजिन से पास कर लिया है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की क्या, इस लाइन की क्या बनानी है इक्वेशन, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास कर रहे हो। तो इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उसके डायरेक्शन को साइंस क्या फाइंड आउट करने होते हैं, डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करेंगे। तो लेट एल बी द डायरेक्शन कोसाइन मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, M be the direction cosines making angle beta with y axis, N be the direction cosines making gamma with z axis। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो L इज इक्वल टू कोस अल्फा मीन्स कोस जीरो मीन 1, एंड बीटा इज इक्वल टू M इज इक्वल टू कोस बीटा मीन्स कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ए जो हमारे उसके डायरेक्शन को साइंस है वो क्या आगे 1, M इज इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन अगर हमारे पास ये डायरेक्शन को साइंस आ गए तो हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर A is equal to 1, B is equal to 0 and C is equal to 0। ठीक है, तो A, B और C हमारे क्या आगे 0 आगे, वो कैसे निकाले हमने 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू A, और B कैसे आया 0 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट 0, और C भी कैसे आया 0 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर। तो अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज के आगे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, दैट इज x1 इज इक्वल टू 0, y1 is equal to 0 and z1 is equal to 0। ठीक है, if a line is passing through point x1 y1 z1 and have direction ratio A B C
कि अगर कोई लाइन हमारी पास कर रही है x1 y1 z1 से और उसकी डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब पुट कर लीजिए देयरफॉर द इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, x एज इट इज माइनस x1 कितना है 0, a कितना है 1, y माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई क्या आएगा 0, या फिर आप कह सकते हो x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 0। ये हमारा क्या आ गई, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया अच्छे से क्वेश्चन, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है।